अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे, सर्दी से बचे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल के लिए दुआ भी किया करें ना थोड़ी सी। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और हाँ, मुझे पता चल गया आप सीज़न 2 चाहते हो शान वांग के साथ, तो वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊँगी। लेकिन अभी हमारी ये वाली स्टोरी तो एंड नहीं ना हुई, इसके अभी कुछ पार्ट्स हैं, तो पहले इसको सुन लें और फिर इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसका सीज़न 2 जो कि अलग स्टोरी होगी, लेकिन उसमें हमारा कपल तो यही होने वाला है, उसको भी जल्दी शेयर करूँगी। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग जो पास ऐसे ही बेखबरी में काम किए जा रहा था और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि नीचे क्या ही हो रहा था। हाँ, कैबिनेट के नीचे जो कि एक वाइट इमेज था और वहाँ पे थोड़ा वाटर भी तो गिर चुका था ना, और वो अब बिल्कुल उसमें अपना करंट छोड़ ही चुका था। विंग जो कि काम कर रहा था और तभी एकदम सनी भी वहाँ पे आ ही गया था। हाँ, जो कि अपने लिए शायद कॉफ़ी बनाने आया था और उसने देखा विंग कैसे ही वहाँ पे काम कर रहा है। वो वापस जाना चाहता था, लेकिन विंग ने फिर उसे देख ही लिया था। जी, कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं बस कॉफ़ी बनाने आया था, मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैं बना लेता हूँ, मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं है। विंग ने ऑफ़र की थी और सनी ने बस मना ही कर दिया। इट्स ओके, मैं बना लूँगा, कोई बात नहीं, रहने दो तुम जाके रेस्ट करो, सुबह से तुम कितना ज़्यादा काम कर रहे हो, सनी ने बोला था। और विंग जो कि अब मुड़ के कॉफ़ी बनाने में बिज़ी हो गया। हाँ ठीक है, कॉफ़ी बनाने से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और अब विंग जो के उसकी साइड पे बैग किए कॉफ़ी बनाने में बिज़ी हो चुका था और सनी जो कि वहाँ पे खड़ा था जहाँ पे वो वायर और करंट वाला पानी था। और विंग जो कि अब थोड़ी देर में कॉफ़ी बना चुका था और सनी तब तक विंग को पास देखे ही जा रहा था। विंग कैसे मसरूफ़ से अंदाज में काम किए जा रहा था और वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इसके लिए कॉफ़ी बना रहा था। तुम इतने अच्छे क्यों ही हो? जानते हो, ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभार अपने लिए नुकसान दे देता है, सनी ने उसे बोला था। हाँ, नुकसान दे या फ़ायदा दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस यही जानता हूँ कि हमें अपने अमाल का हिसाब देना है, और हम अगर खुद अच्छे रहेंगे तो बाकी लोगों से भी उम्मीद रख सकते हैं ना कि वो अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही दूसरों के साथ बुरे रहेंगे, उनके लिए बुरा चाहेंगे, बुरा सोचेंगे, तो हम कैसे ही सोच सकते हैं कि अगला इंसान हमारे साथ ठीक हो। कम से कम अपने दिल में ये सुकून तो होना चाहिए कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। बाकी जो जिसने करना है वो उसके काम है। बस अपनी तरफ से इंसान को सैटिस्फाई रहना चाहिए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बाकी जो होगा देखा ही जाएगा। तुम ऐसे कैसे पॉजिटिव रह सकते हो? तुम जानते हो ये दुनिया बहुत बुरी है और ज़्यादा अच्छे लोगों का फ़ायदा ही उठा लेती है। सनी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता आगे ही आ रहा था और वो बिल्कुल उस जगह पे पहुंच ही चुका था। हाँ, मुझे पता है दुनिया ऐसे ही करती है। और विंग ने एकदम से उसे मुड़ के ही देखा था और उसने देखा सनी का पाँव तो बिल्कुल उस तार के ऊपर ही आने वाला था। पीछे हट जाए यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? सनी जो बिल्कुल नहीं समझा था और विंग जो कि एकदम से अब परेशान ही हो गया था। ये सब क्या हो गया? क्यों ही तार यहाँ पे ऐसे थी और अगर पानी में करंट हुआ था? उसने एकदम से जैसे आगे बढ़ के सनी को खींचने की कोशिश की थी। हाँ, उसने सनी को खींच तो लिया था, लेकिन वो तब उस पानी में पाँव फिसलने की वजह से जैसे गिर ही पड़ा था। हाँ, थैंक गॉड उसके जूतों ने उसे बचा लिया था। उसे बस एक छोटा-सा शॉक ही लगा था और वो उछल के जैसे पीछे ही जा गिरा था। सनी जो हो गई ये देख के शॉक ही रह गया था। विंग अब किचन के कैबिनेट पे जैसे गिरा ही हुआ था और वो तेज़-तेज़ साँसें ले रहा था। सनी जल्दी से आगे बढ़ के उसके पास गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या है, करंट है क्या? वो एकदम जैसे देख रहा था विंग जो के पास तेज़-तेज़ साँसें ले रहा था और उसे इतना ज़बरदस्त शॉक लगा था कि वो तो अभी तक जैसे काँपे ही जा रहा था। और तभी शायद शोर की आवाज़ सुन के वांगजी भी आ गया था। ये क्या हुआ क्यूटी को?
क्या कहा थी आपने इनके साथ? उसने एकदम से सनी को पीछे खींचा था और सनी जो देख रहा था वांगजी ने आगे बढ़ के जैसे कांपते हुए विंग को आगे काट लिया था। ये क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? आप ठीक तो हैं ना? और फिर सनी ने देखा था वांगजी कैसे पास एकदम रोना ही शुरू हो गया था और विंग जो कि उससे पास हाँफते हुए दिलासा ही दे रहा था कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, पास हल्का सा शौक ही तो लगा है। और उसके जूतों ने उसे बचा लिया, लेकिन वांगजी तो बस रोए जा रहा था। अगर आपको कुछ हो जाता तो, हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। आप कैसे इतने ज़्यादा केयरलेस हो सकते हैं? आप कोई घर के नौकर थोड़ी हैं। और मैंने कितनी दफ़ा बोला है आपको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। हाँ ठीक है, खाना बना लेते हैं आप, बहुत है वो। किसने बोला था बर्तन धोने को? और ये सारे सर्वेंट कहाँ ही मार के हैं? मामा इधर आएँ जल्दी से। उसने तो जैसे वहीं पे शोर कर के सबको इकट्ठा कर लिया था। उस यहाँ लैन सैन नानू पापा मामा सभी तो वहाँ पे थे। और फिर मामा ने उस वायर की तरफ देखा था। ये सब इन कमीने चूहों का किया धरा है। इतनी बार मैं इनको वो गोलियां डाल चुकी हूँ, मजाल है जो मरते हो, इतने कोई मनहूस हैं गोलियां। अब लैन सैन को अपने वाली बात याद आ गई थी। हाँ, पता नहीं किस कमीने ने 1 महीना पहले वो गोलियां ही चेंज कर दी थी और फिर मैंने दोबारा से वहाँ पे ला के रखी, लेकिन फिर कोई चोर ले गया। पता नहीं कौन से शैतान चोर था जो कि चूहे मारने वाली गोलियां ही चोरी करके ले गया। अब वो बोल रही थी और वो शियान और लैनसैन पास एक दूसरे को ही देख रहे थे। मामा हो सकता है चोर की कोई मजबूरी हो, वो शियान बोला था। अरे कैसी मजबूरी हो? कैसी मजबूरी होगी? अगर वो गोलियां ठीक होती और उनकी जगह नींद की गोलियां ना होती तो आप ये चूहे मार चुके होते। लेकिन वो कमीना बस पता नहीं कौन ही था, मनहूस कहीं का। मामा जो कि अब चोर को बुरा कह रही थी, जो कि चूहे मारने वाली गोलियां चोरी करके लेके जा चुका था। और अब उशियान और लहनसैन को पता चल गया था कि ये सारा कांड कैसे हुआ था। हाँ, बेचारे लहनसैन ने तो अपनी शादी वाले दिन दूसरी गोलियां रखी थी ना, लेकिन मामा ने उनको असल वाली गोलियों से रिप्लेस कर दिया था और फिर वही सब हुआ था। अच्छा कोई नहीं ना, हमारा मीन ठीक है, हमारे लिए यही बहुत है। वो सब बस इसी बात का शुक्र मना रहे थे और वांगजी जो क्या विंग को पूरा डांट टपट के ही रूम में लेके जा चुका था। सभी तो अपने रूम में जा रहे थे। वो शियान जो कि एकदम से पहले तो हिल ही गया था, पता नहीं उसके भाई को क्या ही हो गया, लेकिन शुक्र है वो ठीक था। और फिर वो देख रहा था कैसे ही वांगजी अपने हस्बैंड की विंग की इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था। होशियान जो कि अब दिल में बहुत ज़्यादा पुरसुकून था। हाँ वांगजी, मेरा प्यारा साला कितना अच्छा है, मैं भी उसके भाई का अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो बस ऐसे ही सोच रहा था और वो अपने रूम में आ गए थे। सनी जो कि अभी तक वहाँ पे ही खड़ा था और नानू ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है बेटा, तुम गए नहीं? पापा, आपको पता है ये जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से क्यों? हाँ, अगर वो विंग मुझे नहीं बचाता तो अब मुझे करंट लग चुका होता और शायद मैं बच नहीं पाता। ये उसने मुझे बचाने के लिए किया है। वो सीरियसली बोल रहा था और नानू ने आगे बढ़ के सनी को आग कर लिया। हाँ, वो सच में बहुत अच्छे है। तुम जानते हो मैं भी पहले उसे अच्छा नहीं समझता था। मुझे लगता था वो वांगजी से बड़ा है और शायद वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा और मुझे लगता था शायद हमने जल्दबाजी कर दी। लेकिन वो सच में बहुत अच्छा है, वो हम सब के लिए बहुत सोचता है और बहुत करता है। और वो थक जाता था, फिर भी मैं उसे कितना कुछ कहता था लेकिन वो चुप ही रहा। नानू को अब विंग एकदम से और भी अच्छा लगने लग गया था और सनी जो चुपचाप अपने बाप की बात ही सुन रहा था। नानू अब अपने रूम में जा चुके थे और सनी अब अपने रूम में जाने वाला था, लेकिन उसे फिर से विंग का ख्याल आया। हाँ, उसने सनी की जान बचाई है तो उसे थैंक्स तो बोलना चाहिए और पता करना चाहिए वो ठीक है कि नहीं है। वो बस ऐसे ही अब उनके रूम में जाने वाला था और रूम का दरवाज़ा हमेशा की तरह उनका मकलू ने अभी भी खुला ही रखा हुआ था, जो बस थोड़ा सा खुला था। और अंदर विंग और वांगजी पास बैठे हुए थे। वांगजी जो के पास विंग का सार अपनी गोद में रखे जैसे रो ही रहा था। अरे चुन्नू, क्या कर रहे हो आप? मैं ठीक हूँ। नहीं कोई नहीं है, देखिए आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी आपका सर दबाता हूँ। वो बस उसका सर दबा रहा था और फिर विंग चुप ही हो गया था। आप क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हैं? देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, हमारा बेबी भी ठीक है। हाँ, अगर कुछ हो जाता तो क्या ज़रूरत थी वो सब करने की? अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो सनी है ना, वो उनका पाँव बस उधर करंट पे जाने ही वाला था। अगर उनको करंट लग जाता या वो
गिर जाते तो उनको क्या ही हो जाना था, नानू का क्या होता फिर? हाँ तो हो जाता, आपको क्या है? वो जानते नहीं है क्या आप प्रेग्नेंट हैं? और वो क्या इतने काम अकल थे कि खुद अपना ध्यान नहीं रख सके? हाँ उन्होंने नहीं ना देखा, तो नहीं देखा तो क्या हुआ? उनको कुछ नहीं होना था, वो बहुत ढीठ हैं। और आप भूल गए उन्होंने आपके साथ क्या ही करने की कोशिश की थी। वो बहुत बुरे हैं, आपने फिर भी उनकी जान क्यों ही बचाई? तो मैं क्या करता? मुझे पता है वो सॉरी बोल चुकी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो दिल से ये सब कर रहे हैं या नहीं। लेकिन वांग जी, मैं ऐसे अपने सामने किसी को मरने नहीं दे सकता, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों नहीं होंगे। और वैसे भी मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, और अगर वो बुरे हैं तो कभी ना कभी अच्छे हो ही जाएंगे। और मुझे लगता है वो सच में बदल गए हैं, सुधर गए हैं। उन्होंने तब के बाद कोई भी बुरी बात या बुरी हरकत नहीं की। वो ज़रूर बदल गए होंगे और हमें अच्छा ही सोचना चाहिए ना। और हो सकता है उन्हें सच में एहसास हो गया हो, तो मैं क्यों नहीं उनकी हेल्प करता? वो तुम्हारे मामू या नानू के बेटे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता तो नानू का क्या ही होता? तुम जानते हो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर आपको कुछ हो जाता क्यूटी या हमारे बेबी को, तो कुछ नहीं होता ना। मुझे पता था मेरा छोटू सा हस्बैंड है, मुझे बचा लेगा। और मैं जो भी उल्टे सीधे काम करता हूँ बस तुम्हारे ही आसरे करता हूँ। विंग ने बोला था। वांग जी आप दोबारा से विंग को आगे काट चुका था। बस ठीक है, ये लास्ट टाइम था, अगर आपने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, मैं सच में आपको मारूंगा। फिर मैं ये नहीं देखूंगा आप मेरे टीचर हैं या मुझसे बड़े हैं, समझ गए आप? मैं फिर बुरा वाला हस्बैंड बन जाऊंगा। अच्छा ठीक है बन जाना, लेकिन अभी साथ तो दबाओ, दर्द हो रहा है मुझे। विंग ने दोबारा से उसे काम लगा दिया था और सनी जो के बाहर ये सब सुन ही रहा था, और वो तो जैसे अपनी नज़रों में गिर गया था। विंग ने कैसे सब जानते बूझते भी उसकी हेल्प की थी, और उसने बिल्कुल ही दूसरी बार नहीं सोचा था कि ऐसा करने से उसकी या उसके बच्चे की जान जा सकती है। उसने बस सनी की जान बचाई थी, और सनी कितना ही गिरा हुआ था ना। वो जैसे खुद को या मलामत कर रहा था, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ, जो मैं इतने अच्छे इंसान के साथ इतना ही बुरा करने जा रहा था। वो बहुत अच्छे हैं और वो बिल्कुल ये सब डिज़र्व नहीं करता। तुम्हें वांची जैसा हस्बैंड ही मिलना चाहिए, और उससे तुम जैसी वाइफ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने, और मैं कोई नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। आई एम सॉरी, मैं गलत करने जा रहा था, लेकिन थैंक गॉड मैंने कुछ नहीं किया। वो अब वहाँ से जा रहा था। हाँ उसे कुछ नहीं करना, वो खुद को कंट्रोल कर लेगा। वो विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा। वो जब तक यहाँ पे है बिल्कुल उसके सामने नहीं आएगा। वो खुद पे कंट्रोल रखेगा, वो ऐसे गिर नहीं सकता। वो उस इंसान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता जिसने उसकी जान बचाई है। और अगर आज वो ज़िंदा है तो विंग की वजह से ही है। विंग अगर ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता या उसके बच्चे की या उसकी जान ही चली जाती तो क्या ही हो जाना था। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना उसे। उसने जल्दी से अब उस आदमी जिसका नाम शीशी था उसे कॉल खड़का दी थी। हाँ सर, क्या सब्र नहीं हो रहा आपसे? वो अगला आदमी जो कि अभी तक बस विंग की तस्वीर को ही देखे जा रहा था। बस बहुत हो गया, मुझे अब वो काम नहीं करवाना। क्यों सर? मेरा इरादा बदल गया है, और वैसे भी मैं अब किसी और को देख लूँगा। मेरे पैसे वो तुम्हें मिल जाएंगे, उनकी फ़िक्र नहीं करो। लेकिन सर ऐसा क्यों? बस ठीक है ना, मेरी मर्ज़ी। उसने उसको बस कॉल करके बंद ही कर दिया था फ़ोन को, और अब वो उसका नंबर भी ब्लॉक कर रहा था। बिल्कुल उसे कोई भी राब्ता नहीं रखना इस आदमी से। वो शियान और लहनजैन अपने रूम में थे, और नानू जो के फिर से पूरे घर का राउंड ही ले रहे थे, हाँ देखने के लिए कि सारे बच्चे और उनके बच्चे सो गए कि नहीं सोए। और फिर उन्हें वो शियान और लहनजैन के कमरे से जैसे आवाज़ें ही आना शुरू हो गई थी, और वो बस अपनी आदत से मजबूर खड़े होकर सो नहीं रहे थे। वो शियान जो कि कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो रहा था, और लहनजैन जो कि डरा डरा से ही बोल रहा था, देखिए ये मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। अरे करो, क्यों नहीं हो रहा? जब तुमने इसको खराब किया था तो तब तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ? हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं चाह रहा। अरे कुछ भी नहीं करना, देखो इसको पकड़ो यहाँ से, हाँ बिल्कुल यहाँ से इसको अंदर लेके जाओ। अरे नहीं जा रहा है, देखें तो ये कितना ज़्यादा पेनफुल है। उफ, मेरा तो हाथ भी, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? कुछ भी नहीं हो रहा, सब कर लोगे तुम, चलो करो। हाँ हाँ ठीक है, निकाल लिया। अब इसको दूसरी साइड पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे, हाँ डाल दो डाल दो। और तभी लहन सहन ने एकदम से जैसे चीख मारी थी।
देखिए मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे हाथ में से ब्लड निकल रहा है। वो जैसे एकदम से अब रोना ही शुरू हो गया था और वो शियान जो कि अब और ही ज़्यादा इरिटेट हो गया। तुम्हें किसने ही बोला था पहले काम खराब करने को? पहले काम सही करते ना, ऊपर से रोना शुरू कर देते हो। हुँ? और अब ब्लड आ रहा है तो मैं क्या करूँ? पेन हो रहा है तो मैं क्या करूँ? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने पहले खराब? बताओ मुझे। वो बोल रहे थे और नानू को एकदम से गुस्सा ही आ गया। हाँ, वो उन्हें कितना शरीफ लगता था वो शान, और वो कैसे ही उनके बेचारे मासूम नन्हे-मुन्ने से नवासे के साथ उन्हीं के घर में, उन्हीं के रूम में टॉर्चर ही कर रहा है, और वो भी इतनी ऊँची-ऊँची आवाज़ से कैसे ही बुरी-बुरी बातें कर रहा है उसके साथ, और वो पता नहीं उससे क्या ही करवा रहा होगा। उन्होंने एकदम जैसे छड़ी से दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाज़ा तो खुल गया और अगला सीन देख के तो वो जैसे रुक ही गए थे। क्या हुआ नानू? वो शांत होके खड़ा था और लहन-सहन उसकी शर्ट का टूटा हुआ बटन ही लगाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, आपके इस प्यारे मुन्नू ने मेरी शर्ट का बटन तोड़ दिया है। इसने पकड़ के इतनी ज़ोर से खींचा था कि ये देखिए टूट गया। मैंने कहा कि चलो लगा दो, और आप देखिए नखरे कर रहा है, कहता मुझे आता नहीं है, लगाना ही नहीं आता। और देखिए इसने अपने हाथ पे सुई भी चुभो ली है। बस इसीलिए शोर कर रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, ये बात थी। हाँ, तो आपको क्या लगा? मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे लगा तुम लोगों की फ़ाइट हो रही है। अच्छा बेटा, गुड नाइट, आराम से सोना। नानू जो कि शर्मिंदा होके निकल ही चुके थे, और लहन-सहन जो कि अब अपने हस्बैंड की तरफ देख रहा था। देखा, लगा दी ना मुझे चोट। कुछ नहीं होता तुम्हें। अगर बाद में भी हम अकेले होंगे और ऐसे मेरा बटन टूट गया तो कौन ही लगाएगा? तुम ही लगाओगे। चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो उसे लेके बैठ चुका था, और हाँ, अब उसकी ट्रेनिंग ही होने वाली थी बटन लगाने की। और नानू जो के पास थैंक गॉड करते-करते अपने रूम में चले गए थे। वो सब नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं था उनके बीच। लेकिन क्यों ही कुछ नहीं था? हाँ, उन्हें एकदम से जैसे फ़िक्र ही हुई। हाँ, उनका जो नवासा है वो तो अपनी वाइफ़ के साथ एकदम ठीक है, और वो कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं, और उनके यहाँ तो बेबी भी आने वाला है, लेकिन इधर क्यों नहीं है? हाँ, ये अभी तक बस सुइयों और बटनों के साथ ही लेके हुए हैं। क्या इन्होंने कुछ और नहीं करना? क्या मेरा प्यारा नवासा ऐसे ही रह जाएगा? अरे उसे कोई शादी की खुशी नहीं मिलेगी। मैं इस खड़ूस से बात करूँगा, ऐसे कैसे ही उसे रख सकता है? देखो कैसे डाँट-टपट के मेरे बच्चे को ऐसे सहमा के रखा हुआ है। उन्होंने जल्दी से अब अपने दोस्त डोलू को एक कॉल खड़काई थी, यानी कि विंग के दादा को। हाँ, क्या है तुम्हें आधी रात को चैन नहीं है? चैन नहीं है, मेरी बात सुन लो ज़रा तुम। इधर सब नॉर्मल है ना, तो उधर भी मुझे नॉर्मल चाहिए। और ये क्या बात हुई? हाँ, ये क्या ही बात हुई? तुम्हारा पोता प्रेग्नेंट है ना, तो मेरे नवासे को भी होना चाहिए। दोनों की साथ में शादी हुई थी। और क्या तुम्हारा पोता इतना ज़्यादा निकम्मा है कि वो कुछ कर नहीं सकता? 1 महीना हो गया, मजाल है जो कोई खुशी की खबर आई हो। देखा मेरे नवासे को, छोटा होके भी उसने कैसे बड़े-बड़े काम किए हैं। हाँ, तुम्हारा नवासा तो है ही बेशर्म। मेरा पोता ऐसा नहीं है, और जो होना होगा हो जाएगा। मुझे नहीं पता, कल रिसेप्शन है और मुझे कल ही कोई अच्छी खबर चाहिए। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे वो सबसे बड़ा है, तो उससे पहले बच्चे पैदा करने चाहिए। उसके छोटे बहन-भाई के पास माँ-बाप बन रहे हैं और वो वैसे ही बैठा हुआ है। नानू ने जैसे उनको शर्म ही दिलाई थी, और फिर दादू भी चुप हो गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसे भी ये सब करना ही होगा। हाँ, हमारे ख़ानदान को भी वारिस मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बोलूँ, मैं ध्यान रखूँगा बिल्कुल इन दोनों का, तुम फ़िक्र ही ना करो, और मैं तुम्हें कल पूरी रिपोर्ट दूँगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और कल सिर्फ़ रिसेप्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि हाँ, सही है, समझ जाओ। समझ गया हूँ मैं, तुम ज़्यादा भी शेमलेस बातें ना किया करो। इतने बुढ़े हो गए हो, मजाल है कोई शर्म नाम की चीज़ हो तुम में। बंद करो कॉल। दादू ने नानू को डपट के कॉल बंद करवा दी थी, और लहन-सहन वो शियान जो कि अब चुप करके सो ही चुके थे। हाँ, वो शियान जो कि अपने ससुराल में कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन ही खराब हो, और जो कुछ लहन-सहन की हरकतें थीं, उसने तो जो 1-2 चीखें मारनी थी, तो फिर सारे घर वालों ने क्या ही समझना था। हाँ, बिल्कुल उसे बुरा नहीं बनना, बिल्कुल भी नहीं बनना। वो चुप करके अब शरीफ बन के सो ही चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हिसाब से मिल-मिला के अब अपने घर ही जाने के लिए रेडी हो रहे थे, और मामा-पापा जो कि शाम को ही आएँगे ना रिसेप्शन पे, वो शियान और लहन-सहन जो कि
अपने घर अब चले गए थे और वहाँ पे साहब तो उनका बेसब्री से ही वेट कर रहे थे और वो सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने कितनी सारी तैयारियाँ कर ली थी। एक दिन में तो घर को जैसे सजा ही लिया था। मामा ये सब क्या? क्या मेरी शादी हो रही है? वो शियान जो दिल ही दिल में खुश हो रहा था लेकिन ऊपर से उसने ज़रा सीरियस बनने की कोशिश की। हाँ, यही समझ लो। पहले तो तुम चले गए थे ना, तुम्हारा रिसेप्शन भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा अब कर लेंगे। मामा जो कि खुशी-खुशी बोल रही थी और फिर लैन-सैन भी बस चुप-चुप और शर्माया-शर्माया हिसाब से मिल रहा था। वो बिल्कुल भी अब किसी के ऊपर टूट के पड़ नहीं रहा था जैसे वो पहले होता था। और चिंगी-पिंगी भी अब उसके पास आए थे। अरे वाह! मामी आप तो बिल्कुल मामू-मामू लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। वो आपके लंबे बाल कहाँ गए? वो कटवा दिए मैंने। ओह! कोई बात नहीं, घर की खेती है फिर आ जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो ऐसे ही। थैंक यू। और वो अब छोटे बच्चों से मिल ही रहा था और फिर यानली भी आ गई थी। ओह! मेरी प्यारी भाभी, कैसी हो तुम? हाँ, ठीक हूँ। शिजा मुझे भाभी तो नहीं बोले ना, देखे मैं कितना छोटा हूँ। हाँ, तो छोटे हो तो अब इसमें मेरा क्या ही कसूर है? बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या ही मैं करूँ तुम्हारे लिए? वो उसके गाल छू के बोली थी और फिर जैसे साहब हँसने लग गए थे। साहब अब लंच कर रहे थे और फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना था। फिर वो शाम को रेडी होके जाएँगे ना हॉल में रिसेप्शन के लिए। और साहब आप जैसे अपने-अपने रूम में जा चुके थे। और ये क्या, जैसे वो शान और लहन-सहन अपने रूम में जाने लगे तो साहब ने उन्हें रोक ही दिया। क्या हम अपने रूम में नहीं जाएँ? नहीं, बिल्कुल नहीं जाओ। तुम दोनों मेहमान हो यहाँ पे, गेस्ट रूम में रहो चल के। लेकिन क्यों? बस हमने बोल दिया और फिर वो गेस्ट रूम में चले गए थे। ये क्या मुसीबत है, बंदा अपने घर आके आराम से रह भी नहीं सकता। वो बस वैसे ही मुँह बनाते हुए बैठ ही गए थे और वो शियान जो कि अब कुछ सोच ही रहा था और फिर लहन-सहन जो कि बेचारा थका ही हुआ था, तो वो वहीं पे लेट गया था। मैं सोने लगा हूँ, ठीक है फिर मिलते हैं। वो सो गया था और वो शियान ने उसे बिल्कुल नहीं रोका और फिर जैसे उसके दिल में कोई शरारत ही आई थी, वो बाहर ही चला गया था। 1 घंटे बाद वो वापस आया था। कितनी सारी चीज़ें थी ना उसके पास। ये सब क्या है? क्यों बताऊँ तुम्हें मैं? वो बस वैसे ही छोड़ के चला गया था और फिर लहन-सहन जो कि एक्साइटमेंट के मारे देख ही रहा था। हाँ, 1-2 चीज़ें जो कि पैक ही थीं। एक ड्रेस था जो कि यकीनन उसी के लिए था। वाइट कलर का बहुत ही ज़्यादा प्यारा-सा। और ये क्या था? उसने एक बॉटल ही देखी थी जिसके ऊपर कुछ भी तो नहीं लिखा हुआ था लेकिन वो कितनी ज़्यादा फैसिनेटिंग सी लग रही थी। ये क्या है? वो उसके ऊपर नीचे देख रहा था लेकिन पता नहीं उसके ऊपर क्या ही अजीब-सी लैंग्वेज में और क्या ही लिखा हुआ था। अच्छी है, स्मेल तो अच्छी लग रही है इसकी। क्या होगा ये? वो कोई ऑयल ही था और फिर वो शियान जो कि एकदम अंदर ही आ गया था। ये क्या तुम चीज़ों की छेड़-छाड़ कर रहे हो? बताओ मुझे। ये क्या है? ये वो शियान जो एकदम अब नॉटी हुआ था। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, वैसे आज हमारी सुहागरात है ना, तो इसके लिए इसकी क्या ज़रूरत है? तुम कह रहे थे ना तुम्हें पेन होता है, तो इससे नहीं होगा क्या? ये पेन किलर है क्या? सिरप है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, वही समझ लो पेन किलर है ये। तो शियान ने अभी उसे टाला था और वो जैसे मुँह ही मुँह में अब हँस रहा था। अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं इसको रख लेता हूँ। हाँ, अपने पास रखो और बच्चों की पहुँच से ज़रा दूर ही रखना। हाँ, ठीक है, रख लेता हूँ। उसने जल्दी से उसे छुपा लिया था। हाँ, ये पेन किलर सिरप है और वो इसको सँभाल के रखेगा। ये ड्रेस भी मेरे लिए है ना? हाँ, जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, आप पहनो और मुझे भी अच्छे लगो। ये बिल्कुल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ना तुम्हारे सामने कुछ पहनेगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। मामा जो एकदम से अंदर ही आ गई थी और लहन-सहन ने जल्दी से उस ऑयल को छुपा ही लिया था और फिर मामा ने अपने बेटे को निकाल ही दिया था। जब तक तुम लोग हॉल में नहीं जाते, तुम दोनों दूर ही रहोगे। दूल्हा-दुल्हन ऐसे एक-दूसरे से बेशर्मों की तरह नहीं मिलते। अरे वाह! कौन से दूल्हा-दुल्हन, हम तो शादी कर चुके हैं। 1 महीने पुरानी शादी हो चुकी है। हाँ, जो भी हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। मामा ने उसे डाँट-डपट के निकाल दिया था और याली जो क्या लहन-सहन को रेडी करना शुरू हो गई थी और उसने उसे सही पूरे लड़कियों वाला ही तो रेडी कर दिया था। तो उसका वाइट ड्रेस जो कि बहुत अच्छा था और फिर ये क्या था? ये साथ एक क्राउन भी था। क्या मैं ये भी पहनूँगा? वो उसे देख-देख के खुश हो रहा था
उसने अपने सर पे उसे लगाया था। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये ब्राइड का क्राउन है ना? हाँ, मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ ना? वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था, बिल्कुल बच्चों की तरह ही। हाँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं ये लगा लूँ? हाँ, लगा लो। और क्या करना है? वो जैसे खुशी-खुशी पूछ रहा था। वैसे इसके साथ वेल भी होता है अगर तुम चाहो तो। ओह! वेल? हाँ, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं चाहते तो नहीं करो। वैसे तुम ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। यानली जो कि उससे रेडी कर चुकी थी और फिर वो अपनी इस छोटी-सी भाभी को देख ही रही थी। तुम बहुत क्यूट हो और थैंक यू, तुमने मेरे भाई को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन आपने देखा वो मुझसे कितने ही बड़े हैं। वो हम चारों में सबसे बड़े हैं और मैं चारों में सबसे ही छोटा। क्या मेरे साथ ये ज़्यादती नहीं हो रही? कोई ज़्यादती नहीं है। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, ये तो है। वो सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। लहन-सहन जो क्या सर झुकाए और हल्का-हल्का मुस्कुराते हुए जैसे अपने हस्बैंड की तारीफ़ कर रहा था और ये यानली देख ही रही थी उसका ये शर्माना। और फिर बाकी सब भी तो वैसे नॉर्मल ही हो गया था। वो शान जो कि आज नॉर्मल दूल्हे की तरह ही रेडी हुआ था। हाँ, आज उसने कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना था। उसने ब्लैक सूट पहना था और लहन-सहन ने वाइट, और वो दोनों तो जैसे कितने ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे ना, मेड फॉर ईच अदर। सभी उनकी तारीफ़ कर रहे थे और लहन-सहन जो कि अपना वो ब्राइड वाला क्राउन लगा के तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। सभी उसे बहुत ज़्यादा मुबारक दे रहे थे और उसने भी तो सबके साथ अच्छे से बात की थी और सब उशियान की इस छोटी सी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे। फाइनली सब हो चुका था। सब अपने अपने घर जा चुके थे। विंग और वांगजी भी चले गए थे क्योंकि वांगजी को लगता था विंग को बहुत ज़्यादा ही रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही। वो चला गया था और जाते जाते अपने भाई को वो कितनी ज़्यादा किसियाँ दे के जा चुका था और वो शान जो के देख रहा था। वैसे ये मेरा काम है, ठीक है, कर लो तुम। आप बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं मेरे प्यारे साले जी। हाँ, तुमसे ही सीखा है। चलो जाओ आप, मेरे भाई का ख़्याल रखना। वो शियान ने उसे गले लगा के बोला था और वो सब चले गए थे और अब वो दोनों बस रूम में अकेले ही थे। और अब वो रूम में आए तो उन्होंने क्या ही देखा था। ये रूम जो बिल्कुल वैसे ही सजा था जैसे उनकी शादी की रात। हाँ, घर वाले भी इतने कोई कम अकल तो नहीं थे। उन्होंने भी तो वैसे ही सब अरेंज किया था और लहन-सहन जो के पहले एक्साइटेड और अब नर्वस ही हो रहा था। ये सब बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट लग रहा है ये। हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। वो शान जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता उसके करीब ही आ रहा था और वो कैसे डीप और डार्क वॉइस में बोल रहा था और लहन-सहन का छोटू-सा दिल तो डर ही रहा था। हाँ, पहले वो सब हो चुका था लेकिन एक बार फिर से वो थोड़ा नर्वस ही हो रहा था। क्या हुआ? क्यों डर रहे हो मुझसे? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? मैं भी करता हूँ। हाँ, तो बस ठीक है ना। फिर आज की रात मेरे साथ एंजॉय करो, हम अच्छे से रहेंगे। जानते हो, मेरी फैंटेसी है कि मैं ऐसे ही अपने रूम में आता और मेरी वाइफ़ मेरा वेट करती। वो वेल लगा के बैठी होती और मैं आके उसका वेल उठाता। फिर मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता। पहले ये सब नहीं हो पाया, तुम्हारे पागलपन की वजह से। लेकिन क्या तुम आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? बोलो। वो शियान प्यार से बोल रहा था और लहन-सहन ने एकदम सर हिला दिया था। हाँ, ज़रूर, मैं कुछ भी करूँगा आपके लिए। सच में? हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, देख लेते हैं। वो तभी आगे बढ़ के जैसे उसे किस करने वाला था कि उसका फ़ोन ही बाज उठा। उफ़! ये कौन ही है? वो जैसे अब फ़ोन सुनने के लिए बाहर चला गया था और लहन-सहन को मौका ही मिल गया था। उसने जल्दी से हाँ, वो बैग ढूँढा था जिसमें वो वेल था और अपने क्राउन के ऊपर उसे सेट कर लिया था। हाँ, मैं दुल्हन बन के बैठूँगा, बहुत मज़ा आएगा। वो भी एक्साइटेड हो गया था और फिर उसने साइड टेबल की तरफ देखा। वहाँ एक ग्लास दूध का ही पड़ा था। ये किस लिए है? मेरे लिए क्या? हाँ, मेरे लिए ही होगा और ज़रूर वो मेडिसिन इसमें डाल के पीते होंगे।
उसने अपनी पॉकेट से वो छोटी डिब्बी निकाल ली थी। हाँ, वही वाली जो पेन किलर था ना, सिरप वाला। उसने वो अब खोली थी और वो तो ऑयली था। अच्छा, शायद ऐसे ही डालते होंगे। वैसे पी लूँ क्या? नहीं, वैसे नहीं पी सकता मैं। चलो दूध में डाल लेता हूँ, थोड़ा पीना आसान हो जाएगा। उसने बस वो 2 ढक्कन भर के ही तो उस दूध में डाल दिया था और अब वो चम्मच से मिक्स कर रहा था। हाँ, बस पेन किलर वाला दूध तैयार हो गया मेरा। अब मैं एकदम तैयार हूँ अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। और शियान जो कि अब कॉल सुन के अंदर आ ही चुका था और उसने क्या ही देखा था। उसकी प्यारी वाइफ तो बिल्कुल उसके ख्वाबों की शहजादी की तरह या शहजादे की तरह रेडी होके बैठी थी और वो एकदम जैसे अब खुशी खुशी दरवाज़ा लॉक करके उसकी तरफ आ ही रहा था। वो बेड पे बैठा था और लैन सैन जो कि अब शर्मा के पीछे ही हो गया। अब क्या है, मैं ऐसे शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पहले मुंह दिखाई दे। मुंह दिखाई? वो क्यों दूँ मैं? हाँ, तो जब आपकी फैंटेसी है कि आपको दुल्हन चाहिए जो कि घूंघट निकाल के बैठी हो, तो मेरी भी है, मुझे भी मुंह दिखाई चाहिए। चले दें। उसने हाथ आगे किया था और फिर वो शियान ने उसके हाथ पे कुछ रखा ही था। ये क्या है? वो एकदम जैसे देखने लगा था, लेकिन वो शियान ने उससे रोक ही दिया था और अब वो उसका वेल हटा रहा था और वो देख रहा था लैन सैन कैसे एक्साइटेडली अपने हाथ में पकड़ी उस चीज़ को देख रहा था। वो एक रिंग थी जो कि डायमंड की थी। ये मेरे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए। पहन लो। क्यों? आप पहनाए ना। वो आप उसे रिंग पहना रहा था और फिर लहन सहन जो क्या खुशी खुशी अपने हस्बैंड को जैसे किस ही करने वाला था। वो शान जो कि शौक रह गया। तुम? हाँ, मैं नहीं कर सकता क्या? वह वो शान को किस कह रहा था और उसे पता था अब कुछ भी नहीं होने वाला। पेन किलर वाला दूध है ना उसके पास। और अब अच्छे से किस खा चुका था और फिर वो शान का ध्यान उस दूध की तरफ गया। ये आई थिंक ये भी पीना ही पड़ेगा। वो उसे पकड़ चुका था और वो पीने वाला था। इधर लाए ना, आप क्यों पीने लगी हैं? क्यों? दूल्हे ही तो पीते हैं ना। कोई दूल्हे नहीं पीते, ये मेरे लिए है, मुझे पता है। और ये मैं ही पीऊँगा। नहीं, इधर लाओ, ये मैं पीऊँगा, ये मेरे लिए है। ठीक है, तुम्हें पीना है तो तुम मेरे बाद पीना। चलो दो इधर मुझे। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा मुझे भी दे दीजिएगा। हाँ, दे दूँगा ना, फ़िक्र नहीं करो। हाँ, और लहन-सहन सोच रहा था अब इसको पेन किलर वाले दूध की क्या ज़रूरत पड़ जाएगी। वो शियान ने बस 2 घूँट ही भरे थे और वो बस मुँह ही बनाए जा रहा था। क्या हुआ? अच्छा टेस्ट नहीं है क्या? ये एकदम बकवास है। ये किसने बनाया? इसमें क्या है? ये बहुत अजीब-सा टेस्ट है इसका। अरे क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें तो मैंने वो डाला ना, वो सिरप। कौन-सा सिरप डाल दिया? अरे वही जो आप लाए थे। कौन-सा? मैं क्या लाया था? और शियान जो कि एकदम जैसे खड़ा ही हो गया। अरे वो जो आपने पेन किलर वाला सिरप नहीं ला के दिया था, वो जो ऑयल की तरह था, वो मैंने उसमें डाल लिया। मैंने कहा मैं इसे पी लूँगा और फिर मैं एकदम अच्छे से आपके साथ नाइट स्पेंड करूँगा। सही किया ना मैं? और वो शियान जो एकदम अपने मुँह पे हाथ रख के जैसे वॉशरूम में भाग गया था और लैन-सैन जो कि हैरान परेशान ही खड़ा हो गया। क्या हुआ? आप ऐसी उल्टियाँ क्यों कर रहे हैं? अरे वाह! क्या मैंने अपने हस्बैंड को प्रेग्नेंट कर दिया? वो वहाँ से उछल कूद के अब बोले जा रहा था। वो शियान बस अंदर से उल्टियाँ ही कर रहा था। मैं तुम्हें आके पूछता हूँ, पागल कहीं के। वो बस अब आ चुका था और उसका हाल ख़राब ही हो चुका था। क्या किया मैंने? ये तुमने क्या हरकत की है? पहले तुमने वो चूहे मारने वाली गोलियाँ खा ली और अब तुम क्या करने वाले थे? अरे क्या ही किया है? आप प्रेग्नेंट हो गए क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एक अल्फ़ा कैसे ही प्रेग्नेंट हो सकता है? आपको उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? हाँ, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम एकदम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो। जब अकल बाँट रही थी तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था? अकल कहाँ बटी? हाँ, तुमने कैसे इतने 95% मार्क्स ले लिए होंगे? पागल इंसान, वो कोई पेन किलर वाला सिरप नहीं था, वो ल्यूब थी। वो क्या होता है? तुम्हारा सर होता है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से।